सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? हैं? ठीक? तुम लोग बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे कि कोई कहानी सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। मैं आज मैंने सोचा तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है? और ये कहानी असल में एक किताब थी, बच्चों की किताब है। उस किताब का नाम है सेब चोर, और ये शहाब शेख साहब की किताब है, मुल्ला नसीरुद्दीन के वाक़यात की। ठीक है? इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत अरसे पहले। उसका नाम था चिड़ियाघर का बनमानुस। ठीक है? तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मौसम बहुत खुशगवार था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ गली में बैठे थे। उनके एक दोस्त साजिद ने कहा, यार सुना है चिड़ियाघर में एक नया बनमानुस आया है जो इंसानों से बातें करता है। क्या? इंसानों से बातें करता है? मुल्ला जी हैरत से बोले। हाँ भाई ना, सुना तो यही है, साजिद ने जवाब दिया। तो फिर ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, मुल्ला जी बोले। सब लोगों ने मुल्ला जी की तायीद की और वो लोग एक तांगे में रवाना हो गए। फिर वो चिड़ियाघर पहुँच गए। भाई वो बनमानुस किस तरफ है जो इंसानों की तरह बातें करता है? मुल्ला जी ने एक सिपाही से पूछा। ठीक है? जानिब इशारा किया। वो लोग उस तरफ चल पड़े। फिर उस जगह पहुंच गए जहां बनमानुस एक पिंजरे में बंद था। लोग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो केले खाने में मसरूफ़ था। ठीक है भाई, चलो भाई अब शायद बातें नहीं करेगा क्योंकि वो तो खाने पीने में मसरूफ़ है, एक आदमी ने दूसरे से कहा। हाँ तो ठीक है, हाँ तुम ठीक कहते हो। मैंने सुना है जब ये खाना खा लेता है तो सो जाता है, इसलिए चलो, दूसरा बोला। और वो दोनों वहाँ से चल पड़े। बाकी लोग भी जाने लगे, लेकिन मुल्ला जी और उनके दोस्त वहीं खड़े रहे। अब क्या करें? साजिद ने मुल्ला जी से पूछा। भाई मैं तो इससे बातें किए बगैर नहीं जाऊँगा, मुल्ला जी ने जवाब दिया। लेकिन ये तो खाना खाकर सो जाएगा, इकबाल बोला। सोएगा कैसे? मैं इसे सोने नहीं दूंगा, मैं इसे पत्थर मारूंगा। आज हम इससे बातचीत करने आए हैं और ये सो जाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई, मुल्ला जी ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अरे मुल्ला जी, अब ऐसा ना करना क्योंकि इस बेचारे को तंग करोगे, साजिद बोला। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसे, मुल्ला जी ने जिद की। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्ज़ी, साजिद बेजारी से बोला। बनमानुस ने केले खाए तो उछल कर, ओए मुल्ला साहब, इंसान का बच्चा बन, क्या कह रहे थे तुम कि मुझे पत्थर मारोगे? हाँ, अगर तुमने बातचीत नहीं की तो मैं ऐसा ही करूँगा, मुल्ला जी बोले। हा हा हा, यहाँ तो पत्थर ही नहीं है मैं, और अगर चिड़ियाघर से बाहर जाओगे तो दोबारा टिकट लेना पड़ेगा, बनमानुस ने हंसकर बोला। मैं कुछ और चीज़ मार दूँगा, मुल्ला जी ने कहा। तो सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे, मैं तो चला सोने, बनमानुस बोला और उछलकर पीछे चला गया। और फिर वो एक कोने में जाकर लेट गया। मुल्ला जी को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने एक जानिब पड़ी कुछ छोटी छोटी कंकरियाँ उठाईं और बनमानुस को मारने लगे। एक कंकरी उसे ज़ोर से लगी तो उसने उठकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दूर दूर तक जा रही थी। उसे सुनकर बनमानुस का रखवाला वहाँ आ गया। क्या हुआ? उसने बनमानुस से पूछा। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, बनमानुस पेट पकड़ कर उछलने लगा। उसके रखवाले को अंदाज़ा हुआ कि वो शदीद तकलीफ़ में है, इसलिए उसने जेब से चाबी निकाली और जंगले के दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। वो जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा तो बनमानुस उछल कर उसके पास आ गया और उसने रखवाले को पकड़कर एक तरफ धकेला और तेज़ी के साथ दरवाजे से बाहर आ गया। अब क्या हुआ? उसने मुल्ला जी की तरफ देखा और बोला, अब मैं करता हूँ तुमसे बातचीत। मुल्ला जी को अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई, इसलिए वो सर पर पाँव रख कर भागे। बनमानुस छलांगे लगाता हुआ उनकी ताक़ुब करने लगा, पीछे पीछे भागने लगा। मुल्ला जी दरवाजे को अबूर करके चिड़ियाघर से बाहर आ गए। उन्होंने डरते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा। बनमानुस भागा भागा चला आ रहा था। मुल्ला जी ने एक टैक्सी वाले को आने का इशारा किया, लेकिन उसने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए टैक्सी नहीं रुकी।
टैक्सी वाले भाई भाग गया। मुल्ला जी चलते ट्रैफिक के दरमियान से सड़क अबूर करके बनमानुस के और बनमानुस भी उनके पीछे। मुल्ला जी करीब ही मौजूद एक इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और पहली मंजिल पर पहुँच गए। बनमानुस को अब भी ताक़ुब में देखकर उन्होंने बालकोनी से नीचे झांका और वहाँ से लटक कर नीचे कूद गए और एक जानिब भागने लगे। बनमानुस भी नीचे कूदा और उनके पीछे भागने लगा। बनमानुस भी उनके पीछे भागने लगा। फिर क्या हुआ? ज़रा देर बाद मुल्ला जी ने एक जगह से एक बड़ी लकड़ी उठा ली और बनमानुस के मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब आओ बच्चू, अब देखता हूँ मैं। बनमानुस उनसे ज़रा दूर आकर रुक गया। तुम क्या चाहते हो? मुल्ला जी ने बनमानुस से पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम शराफत से वापस चिड़ियाघर चलो। बनमानुस ने जवाब दिया। क्यों? मुल्ला जी ने पूछा। ये तो मैं वहीं चलकर बताऊंगा, बनमानुस ने जवाब दिया। और अगर मैं ना जाऊं तो? मुल्ला जी ने कहा। तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगा बच्चू, बनमानुस ने धमकी दी। मैं लकड़ी से मारूंगा, मुल्ला जी ने फिर धमकी दी। बनमानुस ने फुर्ती से छलांग लगाई, उनके हाथ से लकड़ी खींचकर दूर फेंक दी। अब तो मुल्ला जी घबरा गए। उन्होंने दौड़ना शुरू चाहा, लेकिन बनमानुस ने उनके ऊपर छलांग लगा ली और उनके सामने आ गए। पलट कर भागे तो बनमानुस ने फिर छलांग लगाई और उनके सामने आ गया। यूं ही जान छुड़ाना मुश्किल है, इसलिए रुक गए और हाँफते हुए बनमानुस से बोले, मैं चिड़ियाघर चलने को तैयार हूँ। अब बेचारे परेशान, कहने लगे अच्छा चलो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं वो तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगा, बनमानुस बोला। मुल्ला जी ने सोचा चिड़ियाघर वापस चलना चाहिए, वही जगह उनके लिए महफूज है, ज़्यादा महफूज है, क्योंकि वहाँ उनके दूसरे दोस्त भी होंगे और बनमानुस का रखवाला भी होगा। इसके अलावा इंतज़ामिया के लोग भी होंगे। और बनमानुस बोला, ठीक है मैं वहाँ चलता हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर दूर रहोगे। ठीक है चलो, बनमानुस बोला। मुल्ला जी चल पड़े। बनमानुस भी उनके से कुछ फासले पर चलने लगा। वो दोनों वापस चिड़ियाघर के अंदर पहुंच गए। मुल्ला जी के साथी उनके करीब पहुंच गए। इस वक्त बनमानुस ने चीख कर कहा, तुम सब दूर दूर रहो, वरना मुल्ला जी को मैं ज़ख्मी कर दूंगा। जो जहाँ मुल्ला जी ने बनमानुस से पूछा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ पिंजरे में चलो, बनमानुस ने जवाब दिया। वो क्यों? मुल्ला जी परेशान होकर बोला कि तुम्हें मुझसे बात, मेरे साथ रहो रात में, हम लोग खूब बातें करेंगे। बनमानुस तलखी से बोला। ओह मुझे माफ़ कर दो यार, मुल्ला जी कानों को हाथ लगा के बोले। नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी, बनमानुस ने नफ़ी में सर हिलाया। मुल्ला जी ने बेवजह बंदूक लिए खड़ा था। मुल्ला जी ने उससे कहा, तुम मेरी मदद करो यार। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, उस सिपाही ने जवाब दिया। क्यों भाई? मुल्ला जी ने हैरत से कहा। इसलिए कि मुझे भी अपनी जान प्यारी है। अगर मैंने उसे मारने की कोशिश की तो उससे पहले ही उसने मुझे मार दिया तो फिर? बुज़दिली पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत बुज़दिल हो। बुज़दिल नहीं, अक्लमंद कहो, सिपाही मुस्कुराया। चलो अब आ जाओ मेरे साथ। बनमानुस ने हंसकर मुल्ला जी, कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो उनकी मदद कर सके, इसलिए उन्होंने बेबसी से एक गहरा सांस लिया और चल पड़े। बनमानुस भी चलने लगा। मुल्ला जी सोच रहे थे कि बनमानुस पिंजरे में न जाने उनके साथ क्या कुछ करेगा, इसलिए अब वो यहाँ से फ़रार होना या खुद कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। पहले आखिर दोनों पिंजरे में के दरवाजे पर पहुँच गए। मुल्ला जी रुके तो बनमानुस भी रुक गया। उसने मुल्ला जी से पूछा, क्यों रुक गए? तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुल्ला जी बोलने लगे। फिर बेबसी से कह रहे थे, मुझे तुम माफ़ नहीं कर सकते। नहीं, बनमानुस सख्ती से बोला। चलो अंदर। मुल्ला जी बनमानुस के सख्त अंदाज की वजह से कुछ सहम भी गए, इसलिए चुपचाप पिंजरे के अंदर चले गए। वाला लेटा हुआ था, हाय हाय कर रहा था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और ना ही तकलीफ़ थी। जब बनमानुस ने उसे धकेला था और पिंजरे से बाहर गया था तो
तो उसने सोचा था कि जो होना है वो होने दिया जाए। अगर उसने बनमानुस के रास्ते में आने की कोशिश की तो हो सकता है वो उसे नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा उसने ऐसा जाहिर करना शुरू कर दिया था जैसे उसे चोट लगी हो। बनमानुस ने उसकी तरफ देखकर बाहर जाने का इशारा किया। चलो भाई, अब यहाँ से दफान हो जाओ। रखवाला फ़ौरन तेज़ी से पिंजरे से बाहर निकल गया। बनमानुस मुल्ला जी की तरफ देखा और मुस्कराते हुए बोला, क्या बात है मुल्ला जी, अब तुम्हारी वो पहले वाली सारी अकड़ कहाँ गई? अब तो बड़े खौफज़दा नज़र आ रहे हो बच्चू। मुझसे गलती हो गई, मुल्ला जी ने कहा। वही गलती की सज़ा तो तुम भुगत रहे हो। बनमानुस बोला, अच्छा अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मुल्ला जी ने पूछा। मैंने बताया ना कि आज रात तुम मेरे मेहमान रहोगे। मुल्ला ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से बनमानुस से बच के निकल जाए, लेकिन वो बनमानुस बहुत सबक सिखाना है मुल्ला जी को। बहरहाल मुल्ला जी उससे बातें करते रहे। आखिर में कहने लगे कि भाई ऐसा कर, बताओ एक बात बताओ, दुनिया में रहते हो तो किसी शोबे में तुम्हें दिलचस्पी तो होगी ना? बनमानुस से है, हाँ बस कुछ ऐसा ही मामला है। अच्छा, क्या तुमने नौजवानी में कुश्ती लड़ी थी? बनमानुस ने पूछा। हाँ कुश्ती तो लड़ता था, मुल्ला जी ने जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, आओ हम कुश्ती लड़ते हैं। बनमानुस दोनों बाजू फैलाते हुए बोला। क्या? मुल्ला जी ने हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ आओ, किसी तरह तो वक्त गुजारना है ना, बनमानुस उनकी जानिब बढ़ते हुए बोला। चलकर दूर चले गए। बनमानुस ने रुक कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, यार तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। देखो, अगर तुमने मुझे बोर किया तो मैं तुम्हें बुरी तरह मारूंगा और दांतों से तुम्हारा गोश्त भी काट लूँगा। मुल्ला जी उसकी बात सुनकर खौफज़दा हो गए और बेबसी से बोले, ठीक है तो फिर आ जाओ, कुश्ती लड़ते हैं। बनमानुस इनकी जानिब बढ़ा और फिर उसने मुल्ला जी से कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। मुल्ला जी ने महसूस किया कि वो असल बनमानुस नहीं है, क्योंकि उसका जिस्म कुछ अजीब सा था। मुल्ला जी को तो जैसे जोश आ गया, उन्होंने तेज़ी से कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। अब बनमानुस के सीने के पास मौजूद जिप पे पहुंचा। जिप उनके हाथ से टकराई जो बालों में छुपी हुई थी। उन्होंने फ़ौरन उसे पकड़ के खींच लिया। जिप खुलते ही वो अंदर उन्हें नीली कमीज़ नज़र आई। मुल्ला जी ने जिप को मज़ीद खोला तो बनमानुस की खाल सामने से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मुल्ला जी की खाल के अंदर कोई आदमी है। उन्होंने जोश व खरोश से हाथ पांव चलाए और बनमानुस की पूरी खाल उतार डाली। तब अंदर से एक आदमी ने उससे पूछा। वो कुछ शर्मिंदा था। उसने बोला, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर? मुल्ला जी ने हैरत से कहा। हाँ, उसने इस बात से जब सर हिलाया, सवाल किया, ताकि बच्चे खुश हों और लोग बड़ी तादाद में चिड़ियाघर आएं। वो बोला, इस वक्त पिंजरे के आसपास कोई नहीं था। बाहर के लोग तो पहले ही भाग चुके थे। सिर्फ रखवाला एक तरफ खड़ा था। मुल्ला जी ने तरह कोई नौकरी मुझे भी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने महसूस कर लिया है कि तुम में जानवर बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। कल से तुम नौकरी पर आ जाओ, मैं तुम्हें बबर शेर बना दूंगा। डायरेक्टर मुस्कुराकर बोला। बबर शेर? मुल्ला जी ने मुस्कुराकर सीना चौड़ा कर लिया और शान से चलते हुए पिंजरे से बाहर आ गए। फिर वो ज़ोर से बबर शेर की तरह दौड़े और अपने दोस्तों की तरफ चल पड़े। उन्हें न सिर्फ नौकरी मिल जाने की बल्कि बबर शेर बनने की भी बेहद खुशी थी। देखा, कैसी ज़बरदस्त कहानी थी। अच्छी थी ना कहानी? मेरा आपको मज़ा आया? फिर आइंदा भी कहानी सुननी है या नहीं? नहीं सुननी है तो बहुत सारी और कहानियाँ हैं। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी कि नहीं? और
अब और भी बहुत सारी कहानी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कहानी आपको सुननी है। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।